हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे 100 कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका करेंगे हम आज पार्ट 1 जिसमें रहेंगे 25 क्वेश्चन। उसके बाद कल हम करेंगे पार्ट 2, फिर करेंगे पार्ट सी एंड फिर करेंगे पार्ट डी। ये वो क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो बेसिक लेवल पे जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज मेनली यूज्ड फॉर। मतलब जो कंप्यूटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मेनली इसका मेन काम क्या है, मतलब बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होता है। प्लेइंग गेम्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ड्राइंग पिक्चर्स या फिर वाचिंग मूवीज़। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो मेन इसका काम है कि लोग क्यों यूज़ करते हैं वो फार्मिंग कैलकुलेशन। ऐसे गेम्स वगैरह फ़ोन में भी खेल सकते हो, ड्राइंग पिक्चर कहीं भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन जो है जो मेनली किसके लिए यूज़ किया जाता है, बल्क कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU स्टैंड फॉर। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रिंटेड यूनिट या फिर सेंट्रल प्रीफेरिकल यूनिट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? मॉनिटर को, CPU को, कीबोर्ड को या फिर माउस को। तो वो कहते हैं CPU को। ऑप्शन नंबर बी। जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो बेसिक लेवल में पूछे जाते हैं GD के लिए। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। मतलब इनपुट डिवाइस हो जिससे आप कमांड देते हो कंप्यूटर को, तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से आप इनपुट देते हो ना कंप्यूटर को, फिर वो आपको आउटपुट देता है। दैट मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। तो माउस जो है जो इनपुट डिवाइस है, जो स्कैनर है जो इनपुट भी आउटपुट भी है, जो कीबोर्ड है जो इनपुट है, और जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एडवांस लॉजिक यूनिट या फिर अर्थमेटिक लेवल यूनिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। जो फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर उसको आप क्या कहते हो, जो जिसको आप टच कर सको, जो कंप्यूटर के बाद उसको आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन। तो उसको आप कहते हो हार्डवेयर। पार्ट 1 में जो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर पार्ट 2 जब हम करेंगे फिर उससे थोड़ा हार्ड लेवल पे, फिर उसके बाद जब जाएंगे थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे उसको। ओके। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन इन ए कंप्यूटर आर नोन एज। जो प्रोग्राम्स होते हैं और एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर में, उसको आप क्या कहते हो? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा या फिर मेमोरी। उसको आप कहते हो सॉफ्टवेयर। मतलब जो प्रोग्राम होते जो कंप्यूटर में जिसको जो इनविजिबल होते हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज नोन एज टेम्पररी मेमोरी। कंप्यूटर में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि टेम्पररी होती है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या फिर CD। तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, रैम। रैम जो होती है ये क्या करती है, जब आप कंप्यूटर में वर्किंग करते हो तो आपका डाटा ये टेम्पररी स्टोर करती है। जब लाइट जाएगी या फिर आप कंप्यूटर स्विच ऑफ बंद करोगे तो वो लाइट मेमोरी भी इरेज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टैंड फॉर। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी या फिर रीड ऑफिस मेमोरी। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। ओके। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है? जैसे डिजिटल सिग्नल आप मतलब कि बोलो आप, जैसे आप फ़ोन में वाईफाई यूज़ करते हो तो वो डिजिटल सिग्नल हो गया। और फिर वाईफाई क्या करता है उनको, मतलब जो आप रिक्वेस्ट भेजी है वो वाईफाई अपने केबल के थ्रू लेता है, वहाँ पे जो उसका ऑफिस होता है, वो रिक्वेस्ट वहाँ जाती है, फिर वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाती है उनकी मेन वेबसाइट पे जहाँ पे आपने डाटा भेजा हो, है ना। तो जो मॉडेम है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मॉडेम जो वाईफाई होता है आपके घर पे लगा होता है, वाईफाई जो डब्बा सा होता है उसको आप कहते हैं मॉडेम। वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट भी करता है और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू। जो 1 किलोबाइट है वो किसके इक्वल होता है? 512 बाइट्स के, 1000 बाइट्स के, 1024 1024 बाइट्स के, या फिर 2048 बाइट्स के। तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट्स के। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। जो सबसे छोटा यूनिट है डाटा में कंप्यूटर का, वो उसको क्या, वो कौन सा है? बिट है, बाइट है, निबल है या फिर वर्ड है। तो वो है बिट। उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है GB। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि आप डाटा स्टोर करते हो? प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या आप अपना डाटा स्टोर करते हो। प्रिंटर में प्रिंट होता है, कीबोर्ड में आप इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है।
उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज टू डिलीट करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जब आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हो, जो कर्सर के लेफ्ट साइड जो अल्फ़ाबेटिक करेक्टर लिखे होते हैं उसको आपने डिलीट करना हो तो कौन सी की प्रेस करते हो, डिलीट, बैक स्पेस, शिफ्ट या फिर टैब। तो वो आप करते हो बैक स्पेस अगर आपने लेफ्ट साइड डिलीट करना है तो। ओके, बैक स्पेस। और अगर आपने राइट साइड डिलीट करना है कर्सर के करेक्टर्स तो आप डिलीट का प्रेस करोगे, डिलीट की प्रेस करोगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की यूज टू डिलीट करेक्टर टू द राइट ऑफ राइट। मतलब अगर जब कर्सर के राइट साइड आपने डिलीट करना है तो अब वो डिलीट कर, ऑप्शन नंबर ए, डिलीट की का प्रेस करोगे तो वो करेक्टर आपका है कर्सर के राइट साइड वाला डिलीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। तो एम एस वर्ड क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मतलब इसका काम क्या है, यूज़र प्रोग्राम होता है, हार्डवेयर होता है, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर या फिर कॉम्प्लायर। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ये क्या करता है, मतलब एक वे प्रोवाइड करता है हमें यूज़र को ताकि वो कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर सके। जैसे आइकन प्रोवाइड करता है ना, लोगो प्रोवाइड करता है, सर्च बार प्रोवाइड करता है, टास्क बार, है ना। ये मतलब एक वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें लोगों को ताकि वो इजीली कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो, लिनक्स एंड मैक ओएस आर एग्जांपल ऑफ। ये किसकी एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, या फिर डाटाबेस सॉफ्टवेयर की। तो ये बेसिकली तीनों क्या है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल इज यूज्ड फॉर। जो एम एस एक्सेल है वो किसके लिए यूज़ होता है, वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए, स्प्रेडशीट वर्क करने के लिए, डाटा को मैनेजमेंट कर लेंगे, या फिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो जो एम एस वर्ड है ये बेसिकली यूज़ होता है स्प्रेडशीट वर्क करने के लिए, जिसमें आप स्प्रेडशीट बनाते हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंट इज यूज फॉर। जो एम एस पावर पॉइंट है ये किसके लिए यूज़ होता है, डाटाबेस क्रिएशन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या फिर कैलकुलेशन। तो ये यूज़ होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ URL इज। URL जो है इसकी क्या फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रूटिंग लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिवर्सल रूटिंग लोकेटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW स्टैंड फॉर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड। हाँ, ऑप्शन नंबर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। मुझे भूल गया कि इसका सेकंड है, इसका आंसर नंबर क्वेश्चन आंसर बी। हाँ, बी, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज। द डिवाइस यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, मतलब कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। स्विच करता है, CPU करता है, UPS करता है, मॉडेम करता है। तो वो करता है स्विच। स्विच क्या करता है, आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। और ये नॉर्मल स्विच नहीं है जो हमारे घर पे लगे होते हैं, ये दूसरा नेटवर्क स्विच। हाँ, ये आ गया। इसका नेटवर्क स्विच क्या होता है, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइस इनसाइड ए नेटवर्क लाइक एन ऑफिस, पुलिस, कंट्रोल रूम ऑफ ऑल लैब्स। इट डज नॉट कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी, इट कंट्रोल डाटा सिग्नल इन्फॉर्मेशन। है ना, मैंने आपको बताया ना, ये वो नहीं है जिससे आप स्विच ऑन करते घर के फैन वगैरह ऑन करते हो, ये वो वाला वो नहीं, स्विच नहीं है। ये एक नेटवर्क स्विच होता है जिसके ऊपर मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो कि एक लैन बनाता है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है, ताकि वो आपस में आप अपना डाटा वगैरह शेयर कर सको। उसके बाद इट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर डाटा सेंडिंग ईच मैसेज टू द राइट कंप्यूटर। एग्जाम्पल है इसकी, 10 कंप्यूटर कनेक्ट टू ए स्विच कैन शेयर फाइल्स, प्रिंटर और द इंटरनेट विद ईच अदर। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे 5 कंप्यूटर हमने कनेक्ट किए हैं, तो अगर आपके पास एक ही प्रिंटर है ना, तो वो पाँचों के 5 कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। और अगर किसी एक के पास नेट है तो वो एक कंप्यूटर बाकी वाले 4 कंप्यूटर उसका नेट, उसका इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वायरस कीजिए। जो कंप्यूटर वायरस वो क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम इनविजिबल होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कल करेंगे हम इसका पार्ट 2। आज के लिए इतना ही बेसिक क्वेश्चन, कल हम करेंगे थोड़े एडवांस लेवल के, उसके बाद फिर एडवांस फिर एडवांस। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।